नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं पीको और क्यू स्विच लेजर के डिफरेंस के बारे में। हाय, आई एम डॉक्टर गीतिका श्रीवास्तव, ये स्किन केयर एक्सपर्ट फ्रॉम एम्स, और मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि पीको और क्यू स्विच लेजर में क्या डिफरेंस है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर लेजर्स होते क्या हैं। Lasers stand for light amplified by stimulated emission of radiation। बहुत फैंसी टर्म है, मैं आपको बोर नहीं करना चाहती, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि लेजर इज एन एक्रोनिम फॉर लाइट। मतलब काफी लोग ये बोलते हैं हाय मैं लेजर नहीं करवा सकता, इससे रेडिएशन हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। जी नहीं, एक्सरे एंड सीटी स्कैन इज रेडिएशन रिलेटेड। Too much of X-ray, too much of CT scan, radiation definitely can cause cancer. But light का ही एक बहुत ही फोकस पोर्शन को लेजर बोलते हैं, और इसीलिए जब आप लाइट में पूरे टाइम ही रहते हो और उससे कैंसर नहीं होता, तो लेजर से भी कैंसर नहीं होता। बस लेजर और लाइट में ये डिफरेंस होता है कि लेजर बिल्कुल ही फोकस्ड हो जाता है। जो आपकी लाइट होती है वो बहुत सारे इस तरह के वेव फॉर्म और वेव लेंथ से बनी होती है, लेकिन आपके लेजर में सिंगल वेवलेंथ होता है, एंड दैट इज हाउ यू डिफाइन लेजर। तो अब बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेजर्स फॉर डिफरेंट कंसर्न्स। आप आंखों के लिए अगर कभी लैसिक करवाते हो, वो भी तो लेजर है जो कि सिर्फ आपके आईज पे काम कर रहा है। उसी तरह जब आप लेजर हेयर रिमूवल करवाते हो तो उसमें लोग डायोड या लॉन्ग पल्स एनडीआग लेजर यूज करते हैं आपके हेयर को टारगेट करने के लिए। और उसी तरह ये पीको और क्यू स्विच लेजर होते हैं जो स्किन का मेलानिन टारगेट करते हैं या किसी भी तरीके का पिगमेंट टारगेट करते हैं, और इसीलिए पीको और क्यू स्विच लेजर एनी काइंड ऑफ पिगमेंटेशन पे काम करते हैं, चाहे वो अंदरूनी पिगमेंटेशन हो लाइक टैनिंग, मेलास्मा, फ्रेकल्स या अनइवन स्किन टोन, या बाहरी पिगमेंटेशन हो लाइक अ टैटू। अब बात करते हैं कि पीको और क्यू स्विच लेजर में क्या डिफरेंस है। देखो, दोनों का ही वेवलेंथ सेम है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक लेजर में एक वेवलेंथ होती है, उसी तरह पीको और क्यू स्विच में एक ही वेवलेंथ है विच इज 1064 नैनोमीटर। मतलब ये एक ही टारगेट पे काम करेंगे, एंड दैट टारगेट इज स्किन मेलानिन। बट फिर इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस है पल्स विड्थ का। देखो, अगर हम इस तरह का एक ग्राफ देखें जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये ग्राफ है पीको लेजर का और ये ग्राफ है क्यू स्विच लेजर का। दैट मीन्स पीको लेजर की पल्स विड्थ पीको सेकंड में होती है, तो इसकी एनर्जी अचानक से बढ़ती है, अचानक से गिर जाती है। जबकि क्यू स्विच की जो पल्स विड्थ होती है वो नैनो सेकंड में होती है, तो इसकी एनर्जी धीरे से बढ़ती है और धीरे से गिरती है। इसका मतलब है, जैसा कि आप इस ग्राफ में भी दे सकते हो, पीको लेजर से आपको ज्यादा एनर्जी मिल सकती है एक बार में एज कंपेयर टू क्यू स्विच लेजर, और क्योंकि इसका एनर्जी अचानक से नीचे हो जाता है, ये साइड इफेक्ट कम करता है क्योंकि सराउंडिंग स्किन को डैमेज या बर्न नहीं करता। वहीं क्यू स्विच की एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे कम होती है, तो इसके वजह से इसका आप एनर्जी भी ज्यादा नहीं ले पाते हो और आपके सराउंडिंग टिश्यू को ये ज्यादा डैमेज कर सकता है। सो पहले क्यू स्विच आया था। पीको इज एन एडवांस वर्जन ऑफ क्यू स्विच जो कि 2015 में आया, पहली बार एफडीए अप्रूव्ड है, और ये ज्यादा तेजी से एक्सेप्ट हो रहा है फॉर पिगमेंटेशन कंसर्न। मैं यहाँ दिल्ली पे काम करती हूँ और हमने यहाँ पीको लेजर और क्यू स्विच लेजर दोनों पे काम कर रखा है। तो हेयर आर सर्टेन एक्सपीरियंस रिलेटेड ओपिनियंस ऑफ माइंड जो कि मैं पीको और क्यू स्विच के बारे में बताती हूँ। टैटू रिमूवल की अगर बात की जाए तो पीको लेजर का डेफिनेटली बेटर रिजल्ट है। इसमें कम सेशंस में आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ जाता है, अगेन बिकॉज हाई एनर्जी दे सकते हैं, सराउंडिंग स्किन में कोई डैमेज नहीं होता, कोई ब्लिस्टर, कोई स्कार, कोई घोस्ट इमेज नहीं बनती है पीको लेजर से। लेकिन अगर आप बात करो अनइवन स्किन टोन, मेलास्मा, फ्रेकल्स, टैनिंग, तो पीको लेजर और क्यू स्विच लेजर का रिजल्ट सेम है। लेकिन एक चीज है जिसमें क्यू स्विच लेजर का रिजल्ट सुपीरियर है कंपेयर टू पीको लेजर, एंड दैट इज अ कार्बन फेशियल। अगर आप कार्बन फेशियल करवाना चाहते हो, प्रेफर क्यू स्विच। अगर आप टैटू रिमूवल करवाना चाहते हो, प्रेफर पीको। और बाकी कुछ भी करवाना चाहते हो तो दोनों के रिजल्ट सेम है। बस पीको लेजर में आपको सेशंस कम लगेंगे। तो अगर आप टैन रिमूव करोगे, अगर क्यू स्विच लेजर 6 सेशन लेगा, पीको 4 सेशन लेगा,
और आपको साइड इफेक्ट कम होगा. लाइक कॉन्फेटी लाइक हाइपोपिगमेंटेशन इज मोर कॉमन विथ अ क्यू स्विच लेजर as compared to pico laser. Rebound hyperpigmentation and melasma is more common with a Q switch laser as compared to pico laser, and burn is also more common with a Q switch as compared to pico. That's all for today guys. आज के लिए इतना ही. तब तक के लिए be beautiful, be influential.